नमस्ते है क्यूटी पाई। सो वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पूजा। आप लोगों के लिए स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो मैं हूँ पूजा संजय। मैं आज पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11 का, मतलब क्लास 11 का रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बस ये हम क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये नहीं सोचो कि हम पूरा क्लास 11 का जितना 18 चैप्टर है वो हम पढ़ाने वाले हैं। वो वाला हम अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे, वो वाला हम 2026 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 2025 में जो ये 2025 चल रहा है उसमें हम क्लास 10 और 12 का ख़त्म कर देंगे। अगर जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा इसमें, तो हम क्या करने वाले हैं, इसी में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अगर जितना जल्दी ख़त्म हो सके क्लास 12 10 का, हम उतना जल्दी 11 का स्टार्ट करने मतलब कर दें। ठीक है, ये हम बस डाउट बता रहे हैं क्योंकि ये गैप था ना। हम सोच रहे थे कि 10 का हम स्टार्ट कर दे, लेकिन सोच रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तो आप साथ में तो नहीं पढ़ पाइएगा। इसीलिए एक काम कीजिए, आप लोग पहले क्या कीजिए, हम क्लास स्पेशली हम क्लास 9 और कितना का बता रहे हैं, 9 और 11 का बता रहे शायद, हाँ 11 का। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए हम अभी से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में याद आया कि आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है ना, पहले आप एग्ज़ाम खत्म कर लीजिए, उसके बाद मार्च से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबका मार्च में खत्म हो जाएगा एग्ज़ाम में, है ना। मार्च मतलब लास्ट में, लास्ट मार्च। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, इनहेलेशन और क्या बोलते हैं एक्सहेलेशन रेस्पिरेशन वाला सब पढ़े थे, लेकिन छोटा सा एक टॉपिक बच गया था इंट्रोडक्शन बताने में। हम बुक में थोड़ा सा क्या हुआ था, बुक हम नहीं देखे थे, सेलुलर रेस्पिरेशन वाला हम भूल गए थे पढ़ाने के लिए। वो भी तो इंट्रोडक्शन था ना, तो हम क्या करते हैं, हम अभी पढ़ा देते हैं उसको। रेस्पिरेशन, ये देखिए ये क्या होता है। आप बिल्कुल अच्छा से ध्यान से माइंड फ्रेश से पढ़िएगा। आप ऐसा पढ़िए कि मान लीजिए आपका क्रश है। आज क्या है, शायद आज 7 तारीख है, 7 फरवरी। आज क्या है, हाँ, आज क्या है, रोज डे शायद, पता नहीं क्या परपोज डे, आई ऑल्सो डोंट, आई एम अनसर्टेन, आई डोंट। तो सेलुलर रेस्पिरेशन आप ऐसा पढ़िए कि हम ये क्या बोलते हैं, आज रोज डे है ना, आप ऐसा सोचे कि हम ये बुक को, मतलब ये व्हाइट बोर्ड को जो आप पढ़ा रहे हैं, मैं दीदी जो आप पढ़ा रहे हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन हम क्या करें, इसको फ्लावर दे रहे हैं, है ना। आज रोज डे है ना, हाँ वही रोज दे रहे हैं। ठीक है, रोज दे रहे हैं, आप ऐसा मान लीजिए, आप ऐसा उसको ध्यान से एकदम मन फ्रेश से पढ़िए। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, मान लीजिए ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, ये तो सबको याद ही होगा। कितना कार्बन 6 रहता है, हाइड्रोजन 12 रहता है और ऑक्सीजन कितना रहता है, 6 रहता है। ठीक है, अगर इसको किया जाए, अगर इसको 1 2 3 3 1 2 3, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें मल्टी स्टेप से एनर्जी रिलीज होता है। समझ में आया, मतलब ये सी बॉन्ड में स्टोर फिर क्या, इसमें क्या करता है, ये क्या मल्टी स्टेप्स है, ये मल्टी स्टेप्स है। मतलब ये क्या है, सिंगल स्टेप से एनर्जी रिलीज नहीं होता है, ये मल्टी स्टेप से एनर्जी रिलीज होता है। आप क्या सोचते होंगे, मतलब यहाँ ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं कि मैं बस खाली दीदी आप यहाँ खाली बहुत बता रहे यहाँ पे क्या एनर्जी रिलीज हो रहा है क्या, नहीं। ठीक है, ये तो हो ही रहा है, पता है, ये तो हो ही रहा है, लेकिन सिंगल स्टेप में नहीं होता है, मल्टी स्टेप में होता है। कितना मल्टी स्टेप में एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ से एनर्जी, क्या सोच रहे हैं इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगा, इसमें भी एनर्जी रिलीज होगा। अब समझ में आया आप लोगों को, अब तो समझ में आ गया होगा ना। देखिए, अगर एक ग्लूकोज को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2 × पाइरूवेट में निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, पाइरूवेट में निकलेगा। कार्बन सबसे जुदा है, 1 × मतलब एक ग्लूकोज में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 × पाइरूवेट निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। और इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। मतलब 1 × ग्लूकोज को अगर कन्वर्ट करेंगे ग्लाइकोलाइस 2 × पाइरूवेट में
अगर कन्वर्ट करेंगे, अगर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए हम इसको अच्छा से समझा रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ग्लाइकोलाइट, ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है कि नहीं, ये क्या है, ग्लूकोज है। अगर इसको करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 इस टाइप का निकलेगा, इस टाइप का निकलेगा। इसमें 3 कार्बन, देखिए 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 देख ले, इधर से देखिए, ध्यान देंगे, आप लोगों को नहीं समझ में आया ये क्या है, इसमें कितना कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। अब तो समझ में आ गया होगा ना, ग्लूकोज में कितना कार्बन, 6 कार्बन है कि नहीं। और 2 इंटू पायरुवेट मतलब कि वन मॉलिक्यूल्स में 3 कार्बन रहता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, देखिए इधर देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ये क्या है, 6 कार्बन निकला। 6 कार्बन निकलने के बाद हम अच्छा से समझा रहे हैं, आप अच्छा से समझिएगा। 6 कार्बन निकले बाद, और एक मॉलिक्यूल्स में कितना रहता है, 3 कार्बन रहता है, और दूसरा मॉलिक्यूल्स में कितना रहता है, 3 कार्बन रहता है। अब तो समझ में आ गया ना, अब तो समझ में आ गया हो ना कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हेलो, अब तो समझ में आ गया हो ना कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आइए ना, देखिए एक ग्लूकोज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। मतलब एक ग्लूकोज को अगर उसको कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू पायरुवेट में निकलेगा। अगर 1 ग्लूकोज को 6 कार्बन है इसमें, और इसमें पायरुवेट में कितना है, 1 मॉलिक्यूल्स में 3 कार्बन रहता है, और दोनों मॉलिक्यूल्स में दोनों मिला के 6 कार्बन हो गया। ये 6 कार्बन इसमें 6 कार्बन इसमें खत्म हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके पूरा बता दें कि कैसे, इसमें क्या है, 6 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन, इसमें क्या है, 3 कार्बन। अब तो समझ में आ गया होगा। और इसमें 3 कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं कि नहीं। कहाँ गया मिट्टू, और मिट्टू, अब तो समझ में आ गया होगा। अब मिटा दें हम इसको, क्या कीजिए, पहले अब जल्दी से लिखिए, तेरी अदाएं, हो गया। अब मिटा देते हैं। अब तो सेलुलर रेस्पिरेशन वाला समझ में तो आ ही गया होगा ना। चलो, अब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। एक लास्ट टॉपिक था, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब समझ में आया। अब हम पिछले इंट्रोडक्शन 1 में बोले थे ना कि लेंटिसेल्स का मीनिंग बताएंगे। देखिए देखिए लेंटिसेल्स का मीनिंग, ये क्या है, ट्री, प्लांट है, क्या है, प्लांट है। प्लांट में अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या क्या बताइए, क्या क्या है बताइए। हम पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन 1 में हम बता चुके थे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कौन हो सकता है। बोलो बोलो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन कौन हो सकता है, बोलो। तो पढ़ाई थे कि नहीं, प्लांट का एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और फिर वो बता दिए, और एनिमल का एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हाँ एनिमल का भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताइए। एनिमल का एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, कमेंट में बताइए। हम अब बता दिए, हम तो बता दिए, अब आप जाने कि क्या हो सकता है। और प्लांट का, प्लांट में भी किससे लेता है, किससे लेता है, स्टोमाटा से लेता है। और अभी हम जस्ट बोलेंगे, किसका मीनिंग हम बताएंगे, किसका मीनिंग हम बताएंगे, अभी जस्ट बोले ना, बोलो बोलो बोलो, लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स। और कहाँ ट्री बना दी। हाँ देखिए, अगर इसको फूड बनाना है तो फूड बनाने के लिए क्या, इसको फोटोसिंथेसिस चाहिए, लाइट चाहिए, है ना, लाइट चाहिए, लाइट चाहिए कि नहीं, हाँ वो तो चाहिए, लाइट तो चाहिए, लाइट से होगा नहीं। आप सोचते होंगे कि दीदी, नहीं दीदी तो नहीं बोल सकते, तो आप लोग सोचते होंगे कि प्लांट बस क्या करता है, CO2 लेता है ना, CO2 लेगा, ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, बस CO2 लेते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। हाँ वो मान गए, ये 100% ट्रू है। लेकिन आप कभी सोचे होंगे कि अगर CO2 छोड़, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते कि नहीं, प्लांट छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं। आप कभी सोचे होंगे कि
प्लांट भी ऑक्सीजन लेते होंगे? बताइए बताइए बताइए, आप कभी सोचेंगे प्लांट भी ऑक्सीजन लेते होंगे? ऑफ कोर्स, जरूर लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं और हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। बोलो, लेते हैं कि नहीं, लेते हैं कि नहीं, लेते हैं कि नहीं? अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, जल्दी बताओ। तो होगा, फूड बनने के लिए तो शायद कुछ भी हो जाए, फूड तो बनना है, फूड बन रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, उसमें ग्लूकोज बनने के लिए। बोलो, खत्म, टाटा बाय बाय। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कर रहा है? स्टोमाटा और लैंटी सेल्स। अभी इसको फिलहाल के लिए मिटा देते हैं, अभी इसमें और प्रोसेस करना, मतलब और इसमें काम करना है। ये क्या है? लीफ सेल। लीप्स, लीप्स क्या है? स्टोमाटा। ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसमें ये क्या है? ये क्या ये क्या है? स्टेम है, स्टेम है, स्टेम क्या है? लेंटिसेल्स को बोलते हैं, लेंटिसेल्स। आप समझ में आ गया होगा ना कि क्या किसको बोलते हैं लेंटिसेल्स? मतलब कि जो लकड़ी का पार्ट्स नहीं है, लकड़ी का, उसको बोलते हैं। लेकिन आप सोचे होंगे कि उसको तो बार्क बोला जाता है। हाँ, वो पता है, बार्क, आउटर मोस्ट बार्क बोला जाता है, लेकिन बार्क में छोटे छोटे से ओपनिंग रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स। नहीं, मैं समझ में आया? देखिए, ये क्या है? बार्क है, इस टाइप का बार्क रहता है ना? रहता है कि नहीं, रहता है कि नहीं? इसमें क्या है? सेल्स रहता है, डेड सेल्स। ठीक है, तो तो रहने के बाद इसमें देखिए, आपको गैप दिख रहा है? गैप, ये वाला गैप बोलते हैं। तो छोटे छोटे ओपनिंग पार्ट्स है, मतलब ओपन, यहाँ पे ओपन है ना, ओपन है ना, यहाँ पे ओपन है ना, तो ओपन को ही, मतलब ऑक्सीजन इसमें जाता है, ओपन को ही बोलते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स बोलते हैं इसको। अब समझ में आ गया होंगे लेंटिसेल्स किसको बोलते हैं? नहीं ना समझ में आया? देखिए, फिर से समझा देते हैं। क्या है? स्टेम, ओडी, ओडी को क्या? स्टेम, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सबसे पहले जानिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करता है? स्टोमाटा, लेंटिसेल्स। इतना खत्म हो गया, टाटा बाय बाय बोल दिया। फिर प्लांट हुआ, प्लांट में क्या? लिप्स को स्टोमाटा और ये लेंटिसेल्स पूछा जाएगा, पूछे फर्स्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि लेंटिसेल्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो लेंटिसेल्स ये हुआ। ये सेल्स, ये क्या है? छोटे छोटे ओपनिंग को, ओपनिंग पार्ट्स को क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स बोलते हैं। पार्ट आप सोचते होंगे, ठीक है मैम, ये क्या स्टेम है, इसको लेंटिसेल्स बोलते हैं, उसको तो बार्क भी तो बोलते हैं ना? हाँ, बोलते हैं, उसको बार्क भी बोलते हैं, लेकिन बार्क में जो छोटे छोटे ओपनिंग पार्ट्स रहता है ना, उसको हम लोग लेंटिसेल्स बोला जाता है, और बोलते भी हैं, बोलते हैं। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, जल्दी जल्दी। अब समझ में आ गया ना ये वाला क्या है? इसको देखिए, अच्छा से लिख देते हैं। देखिए, क्या है? लिप्स। लिप्स को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। ये हम पूरा समझेंगे, इसको पहले लिख लीजिए। उसके बाद ये क्या है? उडी। उडी, उडी क्या है? स्टेम। और स्टेम क्या है? लेंटिसेल्स। आप समझ में आ गया ना? इसको जल्दी से पहले आप लिखिए, हम तब तक हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं, मिटा दे अब। सबसे जिंदा तेरी, हाँ, बाढ़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये क्या है? स्टेम है, स्टेम के बारे में पूरा पार्ट्स, क्योंकि देखो, हम पूरा डिक्टो क्लियर से हम समझा रहे हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है एग्जाम वालों को। सबसे हार्ड बोर्ड, सबसे हार्ड बोर्ड हम पढ़ रहे हैं, हाँ, डब्लू, दिमाग खराब कर रहे हैं। ये क्या है? स्टेम है। स्टेम में देखिए, ये क्या है? ये बार के बार, ये बार के, और जो अंदर में क्या है? सेल बार। हाँ, अब ये क्या है? बार। ये क्या है? सेल। क्या है ये? सेल्स है। बीनीथ
इसको हम लोग क्या, एक मोस्ट एबेंडेंट टिश्यू कौन है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। अब ये मत पूछना कि पैरेन्काइमा क्या होता है, हम क्लास 9 में बता चुके हैं, क्योंकि आपको क्लास 9 का पूरा बेस कंप्लीट होगा और क्लास 10 का पूरा बेस कंप्लीट होगा, तो 11 क्लास आपको ऐसे ही, मतलब क्या, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही आपको नंबर मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सा फील लीजिए, फील फील करके पढ़िए, तब ऐसे नंबर मिल जाए। पढ़ मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है ये क्या है, लूजली है, लूजली है क्या, इंटरसेलुलर सेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है ये क्या है, ये क्या है, बेटर एक्सचेंज गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब क्या है, बेटर बेटर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मीठा तो नहीं, चलो, ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस का क्या है, बेटर एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, समझ में आया। और ये क्या है, इनर, ये है इनर सेल, इसको इनर सेल बोलते हैं, और ये क्या, इनर, ये इनर सेल है ना। और यहाँ पे O2 जॉइंट, अब समझ में आ गया ना, अब समझ में आ गया ना, ये बस छोटा सा टॉपिक था बस ये, क्योंकि जब मंतव्य कौन क्या जाने का, जब मंतव्य पूछा जाएगा, कोई भरोसा नहीं है लोग का। अब समझ में आ गया ना, इसको पहले बीच वाला जो है वो क्या, आप मिटा दें या और थोड़ा सा और समझा देते। देखिए ये जो बीच वाला जो गैप है, आप सोचते होंगे कि मैम ये बीच वाला गैप क्या है, ये क्या है, ये जेलम है, जेलम को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें इसमें भी डेड, और ये जो इनर है, जो ये वाला इनर, ये क्या है, ये है डेड, ये डेड है, डेड, मर चुका, मरा हुआ सेल, ठीक है, ये क्या है, डेड सेल है, डेड है, ये क्या है, जेलम ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने का, जेलम फिलम क्लास 9 में पढ़े थे होंगे, जरूर पढ़े होंगे, ऐसा बात थोड़ी नहीं, नहीं पढ़ेंगे, मैंने तो पहली बार सुन रहे, दीदी तो पहली बार सुन रहे, ऐसा बात नहीं, आप तो पहले पढ़े ही नहीं, जब भी पढ़े, है ना, पढ़े थे होंगे, इसको मिटा देते हैं, तेरी अदाएं, चलो अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, देखिए देखिए, स्टेप वाइज से बता रहे हैं, स्टेप वाइज से बता रहे हैं, ग्लूकोज कितना रहता है, C6H12O6, अलग अलग स्टेप होंगे इसका, अलग अलग स्टेप होंगे कि नहीं, आप पहले बताइए। ग्लूकोज, फिर ग्लाइकोलाइसिस, अलग अलग इनके ग्लूकोज के अलग अलग स्टेप होंगे, स्टेप होंगे, होने के बाद ग्लूकोज से फिर कहाँ जाएगा, लिंक, इसको क्या थोड़ा सा नीचे लिखते हैं तब ना, इसमें क्यों, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आप कहाँ लिखे, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का C6H12O6, इनके अलग अलग स्टेप होंगे, अलग अलग ग्लाइकोलाइसिस, अलग अलग स्टेप होने के बाद ग्लाइकोलाइसिस कहाँ से जाएगा, रिएक्शन, लिंक रिएक्शन में जाने के बाद एक एक इस टाइप का प्रोसेस रहता है, आप बता देते ये प्रोसेस क्या होगा, बताएंगे प्रोसेस क्या है, जिसको सब जाने के बाद क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। आप सोचेंगे क्या, क्या दीदी क्या क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भाई ध्यान से सुनिएगा, आप बस ध्यान से सुनिएगा, ये क्रेब साइकिल है, आप सोचेंगे क्रेब साइकिल है, जो इसने क्रेब जो बनाया है ना, उसी का नाम ही था क्रेब, इसीलिए अपने नाम से बना दिया, कि अपने नाम से वहाँ मेरा नाम फेमस, इस टाइप का। तो उसके बाद इसमें जितना स्टोर होगा, ग्लाइकोलाइसिस में जितना भी स्टोर होगा, क्या बोलते हैं, एटीपी, ठीक है, इसमें कितना इसे स्टोर है, एटीपी है कि नहीं, हाँ चलो, इसमें लिंक, लिंक रिएक्शन में भी एक क्या बोलते हैं स्टोर होगा, NADH, बस डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, है ना, बिल्कुल नहीं डरना है, हम है ना, हम बता रहे हैं ना आप लोगों को,
बता रहे हैं कि नहीं? हाँ? हम है ना, हम आप लोगों को एकदम टेंशन दे रहे, हम है ना, हम बताएंगे। ग्लाइकोलाइसिस में कौन है? एटीपी। लिंक रिएक्शन में क्या? NADH स्टोर है। उसके बाद यहाँ से भी क्या? CO2, CO2 भी स्टोर, CO2 भी स्टोर है। तू कहाँ से आ गया? इसमें क्या है? CO2 है कि नहीं? चलो, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल एकदम नहीं डरना है। एटीपी, इसमें CO2 पे, इसमें ये है, एटीपी इसमें स्टोर है, NADH इसमें स्टोर है, क्रेब साइकिल में भी, इसमें भी स्टोर है। जितना भी ये सब जो स्टोर हुआ है इसको कहाँ से? ये जो स्टोर हुआ है, स्टोर होने के बाद यहाँ पे ETS क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको बोलते हैं ETS। ठीक है, यहाँ पे ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एनर्जी बनता है। होने के बाद एनर्जी होने की कौन सा एनर्जी? ATP। कहाँ ले लेते हैं? ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब तो समझ में आ गया ना? देखिए, इसमें ग्लूकोज में C6H12O6 होता है, इसमें कितने होंगे? इसमें बहुत अलग अलग स्टेप होंगे, जैसे ग्लाइकोलाइस हो गया, लिंक रिएक्शन हो गया, क्रेब साइकिल हो गया। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी जितना स्टोर है, और लिंक रिएक्शन में जितना NADH स्टोर है, और क्रेब साइकिल में जितना भी स्टोर है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जाने के बाद फिर एटीपी सिंथेसिस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं ना क्लियर हो गया? देखिए अच्छा से सुनिएगा, स्टेप बाय से सुना रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस से कहाँ पे जाएगा? लिंक रिएक्शन। अब तो समझ में आ गया होगा ना? लिंक रिएक्शन में जाएगा। लिंक रिएक्शन में जाने के बाद इसमें ग्लाइकोलाइसिस में, इसमें क्या है? रिमूवल ऑफ O2। उसके बाद लिंक रिएक्शन, एक और इसमें बोला जाता है, ठीक है, एक और इसमें बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन अभी भूल गए, अभी याद नहीं है। तो लिंक रिएक्शन, देखो ग्लाइकोलाइसिस में लिंक रिएक्शन में जाएगा। लिंक रिएक्शन में जाने के बाद वो क्या है? पहले तो ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज से जाने के बाद फिर लिंक रिएक्शन जाने के बाद फिर क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल जाने के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा? ELECTRO, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने के बाद फिर ATP सिंथेसिस होगा। अब तो समझ में आ गया ना? ये दूसरा स्टेप है। ये आपको जो स्टेप अच्छा लगे, जिसमें भी आपको समझ में आया होगा, आप उसमें क्या कीजिएगा? अच्छा से लिख लीजिए, मतलब अच्छा से कर लीजिएगा। अब समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा ना? अब तो समझ में आ गया होगा ना कि ये क्या एग्जैक्टली है क्या? ठीक है, देखिए ग्लूकोज में जाने, ग्लूकोज के अलग अलग स्टेप हो सकते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, लिंक रिएक्शन हो गया, क्रेब साइकिल हो गया। क्या आप सोच रहे हैं क्रेब साइकिल क्यों ही नाम रखा और कुछ ना? क्योंकि जो जो क्रेब साइकिल जो बनाया है, वो उसी का नाम क्रेब था, इसीलिए इसने क्या किया? अपना ही नाम से इसको भी नाम रख दिया। इसको कुछ है ही नहीं, है ना? तो क्रेब साइकिल का नाम रख दिया। उसके यहाँ पे जाने, इसमें CO2 भी है, इसमें क्या है? CO2। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जाने के बाद फिर फिर ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जाने के बाद फिर एनर्जी रिड्यूस होगा ATP। ठीक है, मैं रिड्यूस बोलते हैं। एनर्जी होने के बाद कौन सा एनर्जी? ATP सिंथेसिस होगा। अब समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया ना कि क्या एग्जैक्टली होगा? बोलो बोलो। अगर आपको ये सिंगल स्टेप से ग्लाइकोलाइसिस से लिंक रिएक्शन में होगा, लिंक रिएक्शन होने के बाद फिर क्रेब साइकिल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जाएगा, तो इसमें जितना भी होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने के बाद एक एटीपी सिंथेसिस होगा। अब तो समझ में आ गया होगा ना? चलो आओ, हमको लगा कि ऑफ हो गया, नहीं तो मैं सत्यानाश हो जाता मेरा जितना भी बताया। अब बिठा दे, इसको पहले लिख लीजिए। जैसे जुदा तेरी यादें। अब बिठा दे।
अभी डरना नहीं है। NADH क्या होता है? एटीपी, एटीपी, एटीपी और एडीपी और उसके बाद एएमपी, हम सब समझाने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? सब समझाने वाले हैं। देखिए, एक है ना एटीपी, एडीपी, एएमपी, एडीपी, एटीपी, एटीपी, एडीपी नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। देखिए, एटीपी क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी में क्या होता है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है, और 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 एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे आके ये दो मैंने लिख देता फॉस्फेट, एच नहीं होगा, फॉस्फेट। हम्म इसमें भी एच नहीं होगा, ये भगवान सब में। फॉस्फेट, फॉस्फेट, ट्राई एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, अब सही है। सब का फुल फॉर्म लिख दिए। लिखने के बाद एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, फिर एडीपी का एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और फिर एएमपी का एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और फिर इसमें कितना फॉस्फेट रहता है? इसमें 3 फॉस्फेट रहता है। ऐसे समझा देते हैं इसको। एटीपी हम लोग को क्या ही बोल सकते हैं? बोलो बोलो, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं कि नहीं? इसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं, एटीपी को, क्योंकि ये फुल क्या बोलते हैं इसको, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसमें कितना फॉस्फेट? इसमें 3 रहता है। इसमें कितना रहता है? इसमें 3 रहता है। एटीपी ट्राई, ट्री 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 मतलब 3, हाँ ऐसा तो पता ही होगा। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट मतलब इसमें 2 फॉस्फेट होगा। डाई बोला गया है, डाई, डो डा, 2 फॉस्फेट। और मोनो मतलब क्या बोला गया है? मोनो मतलब ओनली सिंगल वन, मतलब एक फॉस्फेट होगा, इसीलिए तो कन्वर्ट होता है ना। एडी एटीपी से एडीपी कैसे कन्वर्ट करें? मतलब अगर मान लीजिए आपको, क्योंकि आगे आगे तो और पढ़ना है ना, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, मान लीजिए अगर एटीपी यहाँ पे है, एटीपी को अगर कन्वर्ट करेंगे, मतलब कन्वर्ट करने के बाद आपको पता है कि इसमें 3 फॉस्फेट रहता है और इसमें क्या है? इसमें एडीपी, इसमें कन्वर्ट होगा। अगर इसमें कन्वर्ट होगा तो, अगर इसमें से इसमें कन्वर्ट होगा तो इसमें तो एक तो रेड्यूस ही हो जाएगा ना, इसमें कितना टाइप, इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3, क्या बोलते हैं उसको, 2 3 लोग, ठीक है, समझ में? देखिए, अगर अगर इसको हटा दिए, इसको कन्वर्ट क्यों, इस कन्वर्ट, अब कन्वर्ट होते जाएगा एडीपी में, फिर एडीपी वाला कन्वर्ट होगा, फिर इसमें से एकदम इतना माथा चाटने वाला है, ठीक है। एडीपी, अगर इसको हम ढक दिए, इसको हम लोग क्या किए, 1 सेकेंड, इसको पहले बंद करने दो, इसको पहले रखने दो। अगर इसको हम लोग ढक दिए तो कितना रहा? 2, 2 को क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया ना, इसमें एडीपी में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? अगर इसमें, अगर अगर हाँ, इसमें तो बस बस बेचारा सिंगल, कोई काम नहीं है। अगर इसमें क्या किए, अगर इसको हम लोग एटीपी को एक फॉस्फेट ढक दिए तो कितना होगा? एडीपी में आ गया, ठीक है। एडीपी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी, इसको बोल देते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब समझ में आ गया। अगर मान लीजिए इसमें क्या कि इसमें पूरा ढक दिया, ढकने के बाद कि इसमें इसमें एडीपी में आ गया,
ओके, मान लीजिए इसमें हम लोग और ऐड कर दिए, तो और ऐड कर दिए तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, एटीपी में, और हो गया कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी, एएमपी मतलब सिंगल वन, अगर इसमें एक और फॉस्फेट जोड़ दे तो एडीपी आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा ना, अब तो समझ में आ गया होगा ना, आ गया ना, चलिए बस इतना ही, इतना ही तो आप लोगों को करना है। क्या करना है? बस इतना ही आप लोगों को करना है, ठीक है। इसको पहले जल्दी से लिखिए। उसके बाद कंप्लीट कम्बसन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट combustion of glucose, कंप्लीट combustion ग्लूकोज, इसका मीन्स होता है, मीन्स, ठीक है, मीन्स एवरी, ये जो कार्बन का बॉन्ड है, बॉन्ड शुड बी ब्रोकन, शुड बी ब्रोकन, मतलब कि जो मतलब बॉन्ड, जो बॉन्ड है ना टूटना चाहिए, ये जो बॉन्ड है, ये 2 3 4 5 6, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूटना चाहिए, टूटेगा तभी एनर्जी फॉर्म होगा, एनर्जी फॉर्म होगा, एनर्जी फॉर्म होगा, एनर्जी फॉर्म होगा, एनर्जी फॉर्म होगा। समझ आ गया ना, समझ में आ गया ना, ये बॉन्ड क्या होगा, टूटना चाहिए, टूटेगा तब तो एनर्जी बनेगा यार, समझो जरा सा, टूटेगा तब तो एनर्जी बनेगा, है कि नहीं। तो मीन्स एवरी सीसी बॉन्ड्स शुड बी ब्रोकन, ब्रोकन होना चाहिए, ब्रोकन होना चाहिए। एक आता है, देखिए एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में एक क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे देखिए C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस, सॉरी प्लस बोलते हैं इसको, किया एक ये वाला दिया हुआ है, तो 6CO2 होने के बाद फिर प्लस दो, पहले ये पूरा करेगा, उसके बाद 6H2O प्लस एनर्जी भी बनेगा, ये वाला एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप पहले अच्छा से सुनिएगा। 6 6 सी एच 12O6 प्लस CO2 ब्रेक डाउन मतलब ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करने के बाद 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी बनती है, मतलब इसमें एनर्जी भी बनती है, ब्रेक डाउन ये ऑक्सीडाइज्ड करके 6CO2 प्लस 6H2O और क्या बोलते हैं एनर्जी भी बनती है, ऑक्सीडाइज हुआ ये हुआ, और फिर साथ में इसके एनर्जी भी बनता है। एक देखो, एक इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक हो गया। उसके बाद एनारोबिक क्या है, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऑर्गेनिज्म which can survive, which can survive अब इसको आप पहले आप लिखिए, इसको क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए कि इसको पहले आप लिखिए, है ना, ये मार्कर चल नहीं रहा है, एकदम मार्कर चल नहीं रहा है। एनारोबिक में ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन सर्वाइव एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन को एनारोबिक बोलते हैं, ठीक है।
आप समझ में आया? अब समझ में आया? अब समझ में आया? देखो इसका 2 टाइप्स होता है। एक देखो, एक इधर से ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन का, इसको एनागा भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? एक 2 टाइप्स इसका होता है। एक होता है फैकल्टेटिव आई एनारोब्स, ठीक है, इसको एनारोब्स भी बोलते हैं, एनारोबिक को। और एक होता है ऑब्लिगेटेड एनारोब्स। इसका 2 टाइप्स होता है। एक होता है, अच्छा अच्छा से तो दिख रहा है, अच्छा से तो दिख रहा है ना, अच्छा से तो दिख रहा है कि नहीं? देखिए, फैकल्टेटिव एनारोब्स और ऑब्लिगेट एनारोब्स। अरे यार, इसको आज तक खोल नहीं पाए। फैकल्टेटिव एनारोब्स और 2 टाइप्स होता है, और ऑब्लिगेट एनारोब्स किसका? एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। इसमें क्या है? ऑर्गेनिज्म which can survive both मतलब प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, बोथ मतलब कि आप समझ आएंगे, नहीं लिख देते हैं, ऑक्सीजन एंड एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा से तो दिख रहा नहीं क्योंकि मार्कर खत्म हो गया हुआ सर इसका। देखिए, एक सेकंड देख ही लेते हैं, हाँ दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, चलेगा चलेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया माइको माइकोप्लाज्म, इसका एग्जाम्पल। फैकल्टेटिव का एग्जाम्पल हो गया माइकोप्लाज्म। और ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच कांट, ये सही है, ऑर्गेनिजम्स विच कांट सर्वाइव इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसका एग्जाम्पल हो गया। और ऑब्लिगेटेड का कौन सा एग्जाम्पल लिखे? फूसोबैक्टेरियम और लिस्टेरिडियम, है ना। इसका लिस्टेरियम स्पेस नहीं है तो कहाँ लिखेंगे? और एक है लिस्टेरिडियम, हो गया, कंफ्यूज तो नहीं होइएगा। और इसका एक और है स्टेफाइकोकस, फैकल्टेटिव, इसमें तो स्पेस नहीं है तो कहाँ लिखे, इसीलिए बता देते मुंह से बता देते, फूसोबैक्टीरियम इसका होगा। और इसका एक और एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, हो गया। उसके बाद एक और था स्टेफाइकोकस, अब तो नहीं ना भूलेगा, इसमें तो स्पेस ही नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। नहीं, पहले आप लिख लीजिए, ये वाला एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये वाला एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसको क्या हुआ? ऑक्सीडाइज करके 6CO2 प्लस H2 एनर्जी प्लस निकला, एनर्जी भी बनता है इसमें, ठीक है, इसमें एनर्जी भी बनता है। ये क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक। खत्म हो गया, खत्म हो गया, चलो मिटा देते हैं। उसके बाद आता है ग्लाइकोलाइसिस। ये मार्कर काम नहीं कर रहा है यार। इसका ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड
ग्रीक वर्ड है। ग्लाइको मतलब क्या होता है? ग्लाइको मतलब होता है शुगर, ठीक है। और उसके बाद लाइसिस, लाइसिस लाइसिस का क्या होता है? स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक वर्ड होता है। ग्लाइको मतलब शुगर और लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। इतना काम तमाम हो गया, हुआ कि नहीं? ये क्या है? ऑक्यूर, ऑक्यूर इन साइटोप्लाज्म, मतलब कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है, जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्लूकोज होगा ही, होगा ही, होगा ही, होगा ही, बस यही है। इसमें ऑक्यूर इन aerobic and anaerobic, अरे दिख नहीं रहा होगा ना, सबसे प्रॉब्लम होगा। ऑक्यूरिन एरोबिक और ये एनारोबिक दोनों में प्रेजेंट होता है ना, दोनों में प्रेजेंट होता है। आप कहाँ लिखे इसको, है ना? तो कोई ना, तो कितना भी, और इसको ये ग्लाइकोलाइसिस में कौन दिया था? क्या नाम था? गस्टव, क्या नाम था? गस्टव एम्बेडेड ओटो, लिख दे क्या, लिख दे क्या, मायर जे प्रनस। उस इतना बड़ा नाम है उसका, इतना बड़ा नाम, बहुत बड़ा ब्रीड है। देखिए कौन दिया था? गिवन बाय, देखिए देखिए, गस्टव, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? आई आल्सो डोंट नो। EMBEDEN, एम्बेडेन, ठीक है। गस्टव एम्बेडेन ओटो, ओटो, ओटो के बाद फिर मायर, मायरोफ जे प्रनस। अब बोलो, अब बोलो, इतना बड़ा नाम है इसका, कौन दिया? ग्लाइकोलाइसिस गिवन बाय गस्टव एमनेन ओटो मायोफ जे प्रेनस। और इसका एक 10 स्टेप्स है, TEN 10 स्टेप्स, ऑके इन 10 स्टेप, मतलब कि ऑके बोलते हैं। इसका 10 स्टेप प्रोसेस भी है, और 10 स्टेप्स हम लोग कब पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग 10 स्टेप कब पढ़ने वाले हैं? कब पढ़ने वाले हैं? 10 स्टेप पढ़ने वाले हैं तुम्हें कल, कल, कल हम लोग 10 स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो आज ये वीडियो, वो जो 10 स्टेप रहेगा बहुत हार्ड रहने वाला है ना, उसको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो हम आप बिल्कुल टेंशन मतलब मन ये चिंता एकदम बिल्कुल नहीं लीजिए, हमें ना, हम क्या करेंगे उसको बहुत अच्छी और क्लियर डिटेल से समझा देंगे। इसको पहले जल्दी से लिख लीजिए, है ना। तो ये फाइनली इसको पहले आप जल्दी लिख लीजिए, हो गया लिखा हुआ। सो ठीक है, तो अब ये लेक्चर और ये वीडियो और ये क्या बोलते हैं, ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। अब समझ में आया? तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो ये वीडियो और ये लेक्चर यहीं तक ख़त्म होता है। तो अब हम लोग लेक्चर 3 में जाएंगे। लेक्चर 2 था ये, और ये लेक्चर मतलब लेक्चर 3 में आप जाएंगे। 10 स्टेप प्रोसेस होगा, उसमें बहुत अगर आप अच्छा से ध्यान से अगर पढ़ेंगे ना, अगर देखेंगे ना अच्छा से कि हाँ अच्छा ये सब होगा, अच्छा 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 ये सब होगा, ओ अच्छा अच्छा ये होगा, हाँ 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 वही, ठीक है, ठीक है। ऐसे आप करेंगे तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, आप अपने ख्याल रखिएगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।